जय हिंद क्लास। आज की हमारी जो क्लास है वो विविध क्लास है, मिसलेनियस क्लास है। तो इसमें हमने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो पेपरों में पूछा तो जाता है, लेकिन इसका क्वेश्चन जल्दी जल्दी कोई करवाता नहीं है। तो चलिए आज हम अपनी वही विविध क्लास में चालू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है मृद भांड। तो मृद भांड को मेनली 5 भागों में बांटा जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, इसी में बताते हैं, 5 भाग बता खत्म करते हैं। तो विविध मृद भांड संस्कृति। तो मृद भांड संस्कृति को क्या कहते हैं? तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मृद भांड संस्कृति को क्या कहा जाता है? इसे पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये नेट के पेपर में आ चुका है कि मृद भांड संस्कृति को अन्य किस नाम से जानते हैं, अन्य किसे क्या कहा जाता है? तो पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं, या पुरातत्व की वर्णमाला किसे कहा जाता है? मृद भांड संस्कृति को कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मृद भांड की खोज, जो मृद भांड के विभिन्न कालों में निर्मित मृद भांडों के विशिष्ट प्रकार एवं उनके महत्व को किसने बताया है? तो फ्लैंडर्स पैट्री नामक विद्वान ने बताया, इतिहासकार ने बताया है। या इनका एक और हो सकता है पुरातत्ववेता जो होते पुरातत्ववेता, वो भी फ्लैंडर्स पैट्री थे। तो फ्लैंडर्स पैट्री कौन थे? इतिहासकार या पुरातत्ववेता थे। तो इन्होंने क्या बताया, जो मृद भांड विभिन्न कालों में निर्मित मृद भांडों को विशिष्ट प्रकार एवं उसके महत्व को किसने बताया? फ्लैंडर्स पैट्री ने बताया है। तो चलिए हमारे जो मृद भांड अलग अलग पार्टों में बांटे गए। तो सबसे पहला कौन सा आता है? गैरिक मृद भांड या ओसीपी, ऑल्च कलर्ड पोट्री। तो ऑल्च कलर्ड पोट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? गैरिक मृद भांड, ओसीपी कहा जाता है। तो गैरिक मृद भांड की खोज किसने की थी? 1949 ईस्वी में बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। तो गैरिक मृद भांड की खोज कहां की गई थी, किसने की थी? ये तो बीबी लाल ने। कहां की गई थी? ये बदायूं तथा बिजनौर, ये दोनों यूपी में आते हैं। तो बदायूं और बिजनौर के पास की गई थी। तो इसकी खोज बीबी लाल ने कब? 1949 में। और कहां की थी? बदायूं तथा बिजनौर के पास की थी, और ये दोनों शहर यूपी में आते हैं। और ये ओसीपी ताम्रपाषाण और हड़प्पा काल से संबंधित है। लगभग इनका कार्यकाल सेम ही चलता रहा है, ताम्रपाषाण और हड़प्पा काल का। तो ये दोनों से संबंधित थी, और ये परिपक्व हड़प्पा संस्कृति एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के माने जाते हैं। जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में भी जो पार्ट बांटे गए हैं, उसमें जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति से मेनली माने जाते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के भी अंदर कौन से? परिपक्व हड़प्पा संस्कृति एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के माने जाते हैं। और ये राजस्थान के जो गैरिक मृद भांड है, राजस्थान के किस एरिया से मिले हैं? ये नौ भरतपुर से एवं जोधपुरा जयपुर से मिले हैं। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बुलंदशहर यूपी से लाल किला नामक स्थान से ओसीपी का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल मिला है। तो ओसीपी का मतलब कि गैरिक मृद भांड का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल यूपी के कहां से मिला है? तो ऑप्शन सबसे पहला लाल किला होगा। तो आप दिल्ली समझ के इसको कैंसिल कर दें कि ये तो होएगा नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो याद रखिए कि बुलंदशहर में भी लाल किला नामक जगह से ओसीपी का गैरिक मृद भांड का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल मिला है। तो याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। और ये पेपरों में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि बुलंदशहर यूपी से किस जगह से ओसीपी का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल मिला है? एक ऑप्शन लाल किला होगा, आप इसको दिल्ली वाला लाल किला समझ के, आगरा वाला लाल किला समझ के आगे बढ़े जाएंगे, लेकिन ये बुलंदशहर यूपी में मिला है लाल किला नामक स्थान से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो हमारा मृद भांड है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है हमारा कृष्णा या काला एवं लाल मृद भांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। इसको BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं। तो कृष्णा या काला एवं लाल मृद भांड काला एवं लाल मृद भांड का अन्य नाम क्या है? कृष्णा मृद भांड भी है। तो 1960 ईस्वी में अतरंजी खेड़ा जो हमारे यूपी में है, इसका पहला साक्ष्य मिलता है। तो BRW का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? 1960 में अतरंजी खेड़ा यूपी से मिलता है। अथर्ववेद में कृष्ण लोहित कहा गया, जो हमारा वेद है उसमें अथर्ववेद में कृष्ण लोहित कहा गया है। वेदों क्लास हम लोग ने ले चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब हमने करवाए हैं। तो उसकी क्लास देख लीजिएगा, उसमें सारे वेद जितने हैं वो सब करवा दिए, ब्राह्मण ग्रंथ सब वगैरह उसी में करवा दिए हैं। तो कृष्ण लोहित
किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। इसलिए काला एवं लाल मृदभांड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कृष्ण लोहित या कृष्ण मध्यभांड के नाम से भी जाना जाता है। तो कृष्ण लोहित किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। आर्यों का मृदभांड भी कहते हैं। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर्यों का मृदभांड किस मृदभांड को कहते हैं? BRW, काला एवं लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर को कहते हैं। तो ब्लैक एंड रेड वेयर को क्या कहते हैं? काला एवं लाल मृदभांड को आर्यों का मृदभांड भी कहते हैं। और BRW की उल्टी तपाई विधि को इजिप्शियन विधि कहते हैं। तो इजिप्शियन विधि किसको कहते हैं? जो BRW मृदभांड मिलते थे उनको उल्टा करके जो तपाया मतलब नीचे साथ दी जाती थी, उसको तपाई कराई जाती थी, उसको इजिप्शियन विधि कहा गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इजिप्शियन विधि किसको कहते हैं? BRW की उल्टी तपाई विधि को इजिप्शियन विधि कहते हैं। और इनके काल देख लेते हैं। जो मध्य काल है हमारा, उसमें मध्य पाषाण काल, उसमें इसका समय कितना है? BRW काल 1500 से 500 ईसा पूर्व है। गुजरात में जो मिले उसका 2000 से 1500 ईसा पूर्व, और दक्षिण भारत जो मिले इसका समय काल 1000 से 100 ईसा पूर्व है। तो मध्यकाल BRW काल कितना? 1500 से 500 ईसा पूर्व, गुजरात में 2000 से 1500 ईसा पूर्व, और दक्षिण भारत में 1000 से 100 ईसा पूर्व इसका काल है किसका? BRW का। उसके आगे चलते हमारा तीसरा जो है चित्रित धूसर मृदभांड, PGW कहा जाता है, पेंटेड ग्रे वेयर। तो PGW चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर। तो इसकी खोज किसने की थी? PGW खोज किसने की थी? ये भी BB लाल ने की थी। और कहा? अक्षतपुत्र बरेली यूपी में की थी। तो PGW खोज किसने की थी? BB लाल ने कहा की थी? अक्षतपुत्र बरेली में की थी। और बरेली कहाँ? यूपी में है। और हस्तिनापुर गंगा, और हस्तिनापुर से सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। PGW के सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां मिले? हस्तिनापुर से सबसे ज्यादा साक्ष्य। एक ये भी याद करिएगा, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि कहां से सबसे ज्यादा PGW के साक्ष्य मिले हैं। तो हस्तिनापुर से सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो हस्तिनापुर गंगा यमुना में स्थल एकमात्र PGW संस्कृति है जहां से लौ के उपकरण नहीं मिलते हैं। तुमने एक पहले बताया कि जहां नहीं और सर्वप्रथम आ जाता वो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नहीं आया है। तो हस्तिनापुर एकमात्र ऐसा स्थान है PGW का गंगा यमुना दोआब में जहां से लौ के उपकरण नहीं मिले हैं। तो गंगा यमुना में स्थित एकमात्र PGW संस्कृति का स्थल कौन सा है जहां से लौ के अवशेष नहीं मिले? तो हस्तिनापुर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे चलते हैं। PGW उत्तर वैदिक एवं मध्य भारत के काल के बीच का है, मतलब उत्तर वैदिक काल का है, महाभारत काल का PGW है। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों ने किया। तो PGW का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से लोगों ने किया? जो ताम्र पाषाण संस्कृति थी हमारी, वहां के लोगों ने किया। तो चलिए PGW के जो कुछ अनपॉइंट बाकी वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो आगे हमारे PGW के जो पॉइंट बचे थे, प्रिंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड के, तो उसके देख लेते हैं। तो ये जखेरला जो यूपी नामक स्थान पे है, तो जखेरला से PGW के मृदभांड एवं उपकरण मिले हैं। तो कौन से स्थान से PGW के मृदभांड एवं उपकरण दोनों मिले हैं? तो जखेरला नामक स्थान से। जखेरला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौ उपकरणों का पुंज अतरंजी खेड़ा यूपी से मिला है। तो अतरंजी खेड़ा कहाँ है? यूपी से। और उत्तर वैदिक काल का जो PGW में उत्तर वैदिक काल आया था उसका सबसे बड़ा लौ उपकरणों का पुंज अतरंजी खेड़ा से मिला। तो एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लौ उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौ उपकरणों का पुंज कहां से मिला? अतरंजी खेड़ा से मिला। और एक ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कि अतरंजी खेड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली नदी। और काली किसकी सहायक है? गंगा नदी की। तो गंगा तंत्र या काली नदी या गंगा की सहायक नदी। कभी कभी ये पूछ लेता है कि अतरंजी खेड़ा किस नदी के किनारे है। तो ऑप्शन में काली नदी ना देके गंगा नदी दी होगी तो गंगा नदी टिक कर लीजिएगा। गंगा नदी और काली नदी में जो दिया होगा तो काली नदी में टिक करिएगा। तो अतरंजी खेड़ा कहाँ है? काली नदी में। और काली नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। तो अतरंजी खेड़ा 7 सांस्कृतिक स्तरों के अवशेष मिले हैं। जो 7 सांस्कृतिक स्तर थे
अलग अलग उसके अवशेष किस पुरा स्थल से मिले हैं, तो अतरंजी खेवड़ा से मिले हैं। तो अतरंजी खेवड़ा से क्या मिला, 7 सांस्कृतिक स्थलों के अवशेष मिले हैं। और अतरंजी खेवड़ा किस नदी किनारे स्थित है, काली नदी किनारे स्थित है। अब हमारा उत्तरी काल्य पॉलिशदार मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, NBPW। तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर या NBPW या उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, ये द्वितीय नगरीकरण के हैं। जो द्वितीय नगरीकरण सभ्यता हमारी आई थी उसके हैं, और इनका काल 600 से 300 ईसा पूर्व है। तो NBPW का काल कितना है, 600 से 300 ईसा पूर्व, और ये द्वितीय नगरीकरण के हैं। तो ये किस काल से संबंध करेंगे, ये महाजनपद काल जो आया तो उससे, बुद्ध काल एवं मौर्य काल से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनका समय लगभग इन्हीं के बीच में है। तो द्वितीय नगरीकरण सभ्यता से जिनका काल 600 से 300 ईसा पूर्व है, और महाजनपद काल, बुद्ध काल एवं मौर्य काल संबंधित कौन से मृदभांड है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संबंधित हैं। लोहे से जुड़ी हुई संस्कृति थी जो द्वितीय नगरीकरण में परिवर्तित हो गई। जो उत्तरी काले पॉलिशदार, ये लोहे से जुड़ी हुई संस्कृति थी जो आगे चल के द्वितीय नगरीकरण में परिवर्तित हो गई। और सबसे पहला साक्ष्य जो NBPW का सबसे पहला साक्ष्य तक्षशिला से प्राप्त होता है। तो ये सब अभी आगे द्वितीय नगरीकरण, तक्षशिला और बुद्ध काल, मौर्य काल, अभी जब आगे क्लासों होंगी तो ये सब समझाएंगे आपको आराम से। तो उत्तरी काले पॉलिशदार NBPW का सबसे पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तक्षशिला से प्राप्त होता है। और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड में जो थे उनका व्यापार के रूप में भी इस्तेमाल होता था। तो व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था, इनका कौशाम्बी था, जहां सबसे ज्यादा ये मिले, जिसका उत्खनन GR शर्मा ने किया है। तो व्यापार जो NBPW का जो व्यापार होता था, और व्यापार में सबसे ज्यादा मुख्य केंद्र कौन था, कौशाम्बी। कौशाम्बी हमारा प्रयागराज के आगे पड़ता है, तो कौशाम्बी में था, और जिनका उत्खनन GR शर्मा के द्वारा किया गया था। और आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड से आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ये भी आगे जब पढ़ाएंगे तब आहत सिक्के भी आएंगे, उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे आपको। सभी मृदभांड, जितने भी मृदभांड मिले हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ मृदभांड NBPW है, NBPW है। तो ये लिख लीजिएगा कि सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ मृदभांड कौन सा है, NBPW है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया है पेपर के प्रीवियस, और ये पेपरों में पूछा भी जा चुका है कि सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ मृदभांड कौन सा है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर या उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड है। और एक हमारा जो आखिरी मृदभांड पूछा जाता है वो है लाल पॉलिशदार मृदभांड। ये मौर्योत्तर काल एवं गुप्त काल से संबंधित है। बस इतना ही पूछा जाता है, इसके बाद में इसका बाहर से हमने कभी क्वेश्चन नहीं देखा है। तो लाल पॉलिश मृदभांड किससे संबंधित है, मौर्योत्तर एवं गुप्त काल से संबंधित है। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चालू होते हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो चालू करेंगे। उससे बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट के पेपर हो, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, वहां से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो चलिए कल से वो टॉपिक चालू करेंगे, सिंधु सभ्यता। तो आज के लिए जो हमारी विविध मिसलेनियस क्लास थी वो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद।